जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से। तो पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि छात्र नेता दिलीप कुमार जी को आज सुबह हाई कोर्ट थाने से रिहा कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बीएसएससी काउंसलिंग के मुद्दे को लेकर कल जो धरना प्रदर्शन हो रहा था बीएसएससी गेट पर, वहां से उनकी गिरफ्तारी हुई थी और पूरी रात एयरपोर्ट थाने में रखने के बाद आज सुबह उन्हें रिहा कर दिया गया है। तो देख सकते हैं कि छात्र नेता दिलीप कुमार एयरपोर्ट थाने से रिहा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ये सारा प्रकरण क्या मामला था। तो कल एनसीएल पुरानी जाति के मामले को लेकर कल छात्र नेता दिलीप कुमार की अगुवाई में हजारों छात्र जो है कि बीएसएससी के गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और बीएसएससी से शांतिपूर्ण मांग कर रहे थे कि 2014 के पहले वाली एनसीएल की बाध्यता खत्म करें और नई एनसीएल और जाति की जो है कि इसको मान्य किया जाए। इसी बीच जो है कल रात कल जो है कि बीएसएससी कोई अधिकारी मिलने नहीं आए, कोई सचिव मिलने नहीं आए। इस कारण जो है कि इस धरना प्रदर्शन को उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना घोषित कर दिया और रात तक वहीं बैठे हुए थे। और कल रात 9:30 बजे पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्ती से ज़बरदस्ती से वहां से दिलीप कुमार जी को उठाकर एयरपोर्ट थाने ले जाया गया और एयरपोर्ट थाने में पूरी की पूरी रात उन्हें रखा गया और आज सुबह में ही उन्हें जो है कि एयरपोर्ट थाने से रिहा किया गया है। हालांकि पूरी रात ठंड में रहने के कारण उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। हालांकि उनसे हमारी बात हुई सुबह सुबह, उन्होंने बोला कि पूरी रात मुझे थाने में रखा गया। फिलहाल उनकी तबीयत थोड़ी नरम है क्योंकि पूरी रात ठंड में उनको गुजारना पड़ा है, क्योंकि कल रात 9:30-10 बजे तक वो खुले आसमान के नीचे आयोग के गेट के पास थे। पूरी रात ठंड में जो है कि वो एयरपोर्ट थाने में थे। तो फिलहाल वो ठीक हैं, लेकिन थोड़ी मोड़ी ठंड उन्हें लगी है। वैसे चिंता वाली कोई बात नहीं हुई। आज सुबह उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप छात्रों से कह दें कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी मैं सकुशल घर पहुँच चुका हूँ और मैं ठीक हूँ। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये दिलीप जी का ये व्हाट्सएप स्टेटस उन्होंने सुबह सुबह लगाया था कि कल रात 9:30 बजे बीएसएससी ऑफिस में हो रहे आंदोलन से मुझे गिरफ्तार करके हवाई अड्डा थाना में रखा गया था, मुझे रिहा कर दिया गया है। तो दिलीप जी के व्हाट्सएप स्टेटस से ये खबर निकल के आई है और साथ ही उनके बाद जो है कि मैंने बातें भी की। कल रात से मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गिरफ्तारी के बाद जो है कि एयरपोर्ट थाने में बंद थे। तो लेकिन अब छात्रों की जो है कि जो प्रार्थना थी, बहुत सारे रात भर बहुत ऐसे छात्र थे जो रात भर सोए नहीं। वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि दिलीप जी को ले जाया गया तो क्या हुआ नहीं हुआ। तो बार बार मुझे भी फ़ोन आ रही थी, बार बार दिलीप जी को भी फ़ोन जा रही थी। तो इस प्रकार से जो है कि वो जानने की कोशिश कर रहे थे, वो मंगल कामना कर रहे थे कि छात्र नेता दिलीप जी को कोई दिक्कत ना हो और जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो। तो देखिए, आप सभी का जो मंगल कामना था, प्रार्थना था, वो स्वीकार हो चुका है और दिलीप जी सकुशल अपने घर वापस जा चुके हैं। और उन्हें जो है कि कल रात को जो एयरपोर्ट थाने से जो थाने में ले जाया गया था, आज सुबह उन्हें बाइज्जत छोड़ दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ कि अब आगे आने वाले समय में छात्र क्या करने वाले। तो देखिए, जिस प्रकार से छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण मांग कर रहे थे, उनका आवाज़ आयोग के द्वारा नहीं सुना गया। तो अब छात्र जो है कि वह बीएसएससी काउंसलिंग में पुरानी एनसीएल और जाति की अनिवार्यता खत्म करने की मांग को लेकर अब वो हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं, क्योंकि बीएसएससी ने उनके शांतिपूर्ण ढंग से जो मांग थी वो उसे नहीं सुने। तो अब छात्रों ने ये डिसीजन लिया है, छात्रों के समूह ने डिसीजन लिया है कि जो एनसीएल की बाध्यता है, जाति की बाध्यता है 2014 के पहले की, उसको लेकर वह 15 तक का वेट करेंगे। 15 दिसंबर का जो काउंसलिंग होगा, कल जो काउंसलिंग होगा, उसमें देखते हैं कि अगर वो आयोग अगर पुरानी ही एनसीएल लेती है तो वो 16 को ही जाकर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेंगे और जो है कि 16 को रिट पिटीशन दायर करके इस मामले में आयोग के खिलाफ वो जो है कि केस करेंगे, ताकि जिस प्रकार से हजारों छात्र, एक दो छात्र नहीं बल्कि हजारों छात्र के साथ जो है कि बीएसएससी नाइंसाफ़ी कर रही है। और ये एनसीएल का जो मुद्दा है, ये एक दो छात्रों की बात होती तो समझ में आता, लेकिन हजारों छात्रों के साथ इस तरह का मुद्दा है और 13,120 पद पर मात्र 14,410 लोगों को लिया गया है। तो इस हिसाब से बहुत ऐसे सीट हैं जो खाली रह जाएंगे, हजारों हजार सीट खाली रह जाएंगे। तो इस कारण से छात्र जो है कि अपने हक के लिए, अपने नौकरी के लिए, आवाज़ के लिए जो है कि वो 16 तारीख को हो सकता है कि जो है कि एनसीएल और पुरानी जाति के मामले को लेकर
हाई कोर्ट का दरवाजा जो है खटखटाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से जो है कोशिश की थी कि अगर आयोग तक डायरेक्टली आवाज़ पहुंचा दी जाए, आयोग इस मामले में संज्ञान लेके पुरानी एनसीएल और पुरानी जाति की बाध्यता को ख़त्म कर दे तो ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब आयोग भी छात्रों की एक नहीं सुनी, जिस कारण अब छात्रों ने ये डिसीजन लिया है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में इसका जो है कि इस मामले में जो है कि हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं। हालांकि सबसे बड़ी चीज़ है कि आयोग जो है कि इस पर क्या डिसीजन ले रहा है, 15 तारीख की काउंसिलिंग क्या होती है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आज भी एक हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है। वो पुराना मामला है जिसमें पीटी के रिजल्ट और कट ऑफ रैंक लिस्ट और जो है कि आंसर की जारी करने की मांग को लेकर जो है कि केस किया गया था। उस मामले में आज भी जो है कि एक हाई कोर्ट का फैसला आ सकता है। आज ही का डेट है, आज ही सुनवाई है। तो देखिए जो भी मैटर निकल के आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। तो चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशंस बीएसएससी को लेकर हम आपको देते रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कल का जो प्रकरण हुआ, पूरी रात देख सकते हैं कि परीक्षार्थियों का देर रात तक धरना जारी। कल ये देखिए रात की तस्वीर है जो कि बीएसएससी के गेट के सामने छात्र जो है कि बैठे हुए थे अपने मांग को लेकर। जो है कि देखिए कंबल वगैरह ओढ़ कर बैठे हुए थे, ताकि ठंड बहुत कड़ाके की ठंड थी और उस कड़ाके की ठंड में ये लोग मांग को लेकर बैठे हुए थे। और यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम इंटर स्तरीय नियुक्ति परीक्षा की काउंसिलिंग 2014 के विज्ञापन के अनुसार कराने की मांग को लेकर परीक्षार्थियों ने बीएसएससी ऑफिस में सोमवार सुबह 11 बजे से धरना शुरू किया, जो देर रात तक जारी रहा। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि जब तक बीएसएससी नोटिस जारी करके 2014 की बाध्यता को नहीं हटाती तब तक धरना जारी रहेगा। तो इस तरह की खबरों को जो है कि अलग अलग न्यूज़ ने भी अपनी प्रमुखता से छापी है, देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों के साथ। और ये बीएसएससी का जो है कि गेट है, गेट के सामने छात्र बैठे हुए हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि ये जागरण में भी जो है कि संदीप सौरभ का तस्वीर छपा है। संदीप सौरभ जी हैं। इसके अलावा संदीप सौरभ के साथ साथ जो है कि दिलीप कुमार पूरी रात जो है कि आंदोलन में डटे रहे, करते रहे इंतज़ार, नहीं कोई पहुंचे अधिकारी। एक चीज़ और यहाँ पे लिखा गया है कि पूरी रात वहाँ जो है कि 9:30 बजे तक, जब तक वहाँ ठहरे, पूरे दिन आधी रात जो है कि पूरी रुके, जब तक वहाँ तक कोई अधिकारी नहीं पहुँचे, जिसमें सचिव, अध्यक्ष, कोई भी जो है कि छात्रों की सुध लेने तक नहीं आए कि छात्रों की क्या मांग है, क्या इस पर आश्वासन दिया जा सकता है, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आए। तो उसी कारण से जो है कि कोई शाम तक अधिकारी नहीं पहुँचे। इसके बाद अभ्यर्थियों ने वहीं अनिश्चितकाल धरना शुरू कर दिया था। अभ्यर्थियों का कहना था कि जब तक अध्यक्ष आश्वासन नहीं देंगे तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो ये सारी प्रकरण जो है कि वर्तमान जाति और नॉन क्रीमियल लेयर लेने की मांग को लेकर था कि पुराने वाले की बाध्यता खत्म हो, नए वाले जो है एनसीएल और जो है कि जाति है उसे लिया जाए। तो चलिए बात करते हैं अगली खबर पर। तो अगली खबर, सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना में आवेदन की तिथि 31 तक बढ़ी। तो देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत नव स्वीकृत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना में आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब इस योजना का विस्तार जो है कि 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत उन उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी जो यूपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण है। तो यहाँ देख सकते हैं कि महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा संचालित इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैसे कैंडिडेट जो सामान्य अभ्यर्थी की महिला हैं, पिछड़ा वर्ग की महिला हैं, यूपीएससी की पीटी पास कर चुकी हैं, तो उन्हें 1 लाख की एक मुश्त राशि जो है कि दी जाएगी। और ये पैसा उनके खाता में एक मुश्त दिया जाएगा। इसमें कोई इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं दिया जाएगा, ताकि उन्हें जो है कि देखिए, ताकि उसे मुख्य परीक्षा की तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो बिहार सरकार के द्वारा एक अच्छी स्कीम है कि अगर यूपीएससी पास करते हैं तो 1 लाख और बीपीएससी पास करते हैं तो 50,000 की एक मुश्त राशि उन सभी अभ्यर्थियों को दी जाएगी जो पीटी परीक्षा पास कर चुके हैं। तो जो उम्मीदवार हैं उनको ये दी जाएगी। फिलहाल ये जो है कि सामान्य वर्ग की महिलाओं और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए ये स्कीम अभी जारी है। ऑनलाइन आवेदन 31 तक बढ़ा दी गई है। अगली खबर एसबीआई को लेकर है। तो एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी जा चुकी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1226 पदों पर आवेदन 26 तक करें। तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 1226 खाली पदों को भरने के लिए 29
दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। और SBI CBO रेगुलर वैकेंसी 1100 है और SBI CBO बैकलॉग वैकेंसी 126 है, यानी कि टोटल 1226 वैकेंसी यहाँ पर बताई जा रही है। और फॉर्म भरने का जो अधिकतम उम्र है 30 वर्ष है और न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, यानी कि जो 21 साल से 30 साल के बीच में है उन्हें ही फॉर्म भरने को वही फॉर्म भरने योग्य हैं। और जो आरक्षित वर्ग के श्रेणी के जो लोग हैं उन्हें अधिकतम उम्र की छूट दी जाएगी। पैसे की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 750, जबकि अन्य उम्मीदवार को कोई शुल्क देना नहीं होगा। इस परीक्षा में जो है कि 3 चरणों की परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा, स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू, और इसके बाद जो है मेरिट तैयार होगा। लिखित परीक्षा की बात करें तो जनवरी 22 में आयोजित होगा और एडमिट कार्ड जो है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में जो है कि एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। कहाँ से कितने सीट है तो मध्य प्रदेश में 162, छत्तीसगढ़ में 52, जो है कि यहाँ पर देखिए राजस्थान में 104, कर्नाटक में 278, तमिलनाडु में 276, गुजरात में 354 पद खाली हैं। तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं कि किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस बात की भी ध्यान देनी है कि लोकल लैंग्वेज आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए, यानी कि जिस स्टेट से आप अप्लाई कीजिएगा उसको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। और यहाँ देखिए अगली खबर SSC GD को लेकर है। तो आसान सवालों में के कम मिलेंगे अंक। तो ये देखिए SSC GD का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है, तो एग्ज़ाम जो चल रहा है उसमें जो है कि ऑनलाइन परीक्षा में अगर कोई आसान सवाल है तो नॉर्मलाइजेशन के मेथड के हिसाब से उस अंक के जो है कि कम नंबर मिलेंगे। तो SSC द्वारा आयोजित की गई जो है कि GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ऑनलाइन जो है कि 15 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी। 16 नवंबर से यह परीक्षा शुरू हुई थी और कई शिफ्ट्स में आयोजित की गई थी और इसमें कई शिफ्ट में आसान प्रश्न पूछे गए थे। इसके कारण कुछ अंक परीक्षार्थियों के काटे जाएंगे। इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू होगी। लागू होने से अभ्यर्थियों को सही जवाब देने के बाद भी थोड़े कम जो है मार्क्स मिलेंगे। और ये ऐसा क्यों है कि व्यवस्था के एक फार्मूले के तहत जिस शिफ्ट में कठिन प्रश्न आते हैं उस परीक्षार्थियों को ज़्यादा नंबर दिया जाएगा और जिस शिफ्ट में आसान प्रश्न दिए जाएंगे उस शिफ्ट में कुछ नंबर काट लिए जाएंगे। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का मेथड जो है कि SSC लागू किया है कि अगर आसान प्रश्न पूछे जाएंगे तो नंबर थोड़ी कटेगी और अगर कठिन प्रश्न का जवाब आप देते हैं तो नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। और बात करें अगली खबर पे तो अगली खबर पटना यूनिवर्सिटी में कैजुअल वैकेंसी आज से आवेदन। तो देखिए पटना यूनिवर्सिटी में विभिन्न कॉलेजों में कैजुअल वैकेंसी के तहत एडमिशन की अनुमति दे रहा है। कैजुअल वैकेंसी के तहत पटना कॉलेज में एडमिशन के लिए 14 से 16 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। स्टूडेंट्स को सादे पेपर पर आवेदन करना होगा। इसमें अभ्यर्थियों को 3 विषयों का विकल्प देना होगा। मगध महिला कॉलेज में भी मंगलवार को एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये कैजुअल एडमिशन है, यहाँ पर कैजुअल एडमिशन सादे पेपर पर भी आप जो है कि दे करके करवा सकते हैं। और जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं पीजी में तो वो 20 तक आवेदन कर सकते हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी पीजी में एडमिशन के लिए 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीयू के पीजी में 1693 सीट हैं। इसके लिए अभी तक 2500 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। पीयू डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया कि पीजी के 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि के 10 दिनों के भीतर मेधा सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और 15 जनवरी तक एडमिशन प्रक्रिया को समाप्त भी कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं पीजी में पटना यूनिवर्सिटी में वो आवेदन कर सकते हैं। 20 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।